Hello friends, hope you all guys very well। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आंखों से यदि रात को किसी व्यक्ति को कम दिखाई पड़े, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहा जाता है, तो ऐसी केस में हमारे पास क्या रेमेडी है, क्योंकि आंखों के बिना जीवन दुर्भर हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो या किसी भी उम्र का हो। क्योंकि बिना आंखों के किसी व्यक्ति को देखना, समझना, सुनना बहुत ही बमुश्किल उसका जीवन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये रतौंधी होती क्या है और इसके क्या बैड इम्पैक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एक उम्र के बाद यदि ध्यान न दिया जाए तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। किसी किसी व्यक्ति में रेटिना के ऊपर, जो नॉर्मल वर्ड में यदि बात करें तो उसे झांवर बोला जाता है, वो चढ़ जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति को रात में कम दिखाई देना, मतलब जैसे ही शाम होता है उसको दिखाई देना या तो कम हो जाता है, या तो बिल्कुल धुंधला दिखाई पड़ता है, और या तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता है। तीनों तरीके की सिचुएशन हो सकती है। एंड इट्स डिपेंड ऑन केस टू केस कि व्यक्ति किस कैटेगरी में फॉल करता है। नॉर्मली बुजुर्ग व्यक्तियों में ऐसे समस्या का होना ज्यादा देखा गया है कि बुजुर्ग व्यक्तियों को एक एज के बाद रात को कम दिखाई पड़ता है या तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप एलोपैथिक इलाज करवाएं। एलोपैथिक इलाज में हो सकता है आपको टाइम भी लगे, पैसा भी खर्च होगा, और सही हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आयुर्वेद में रतौंधी का, नाइट ब्लाइंडनेस का बहुत ही प्रॉपर इलाज बताया गया है, जिसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि किया जाए तो उसे निश्चित तौर पे लाभ देगा। अब मैं आप लोगों को एक एक करके वो सारे उपाय बताऊंगा यहाँ पे। तो आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या आपके घर में, रिश्तेदार में, या आपका कोई अपना सगा इस रोग से पीड़ित है, तो आप कृपया मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। एक पहला प्रयोग होता है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी मतलब जो श्यामल कलर का जिनका पत्ता होता है, हल्का सा लालिमा लिए हुए और कालापन लिए हुए तुलसी होती है, उनको श्यामा तुलसी बोला जाता है। यदि आपको श्यामा तुलसी की पहचान न हो तो आप गूगल पे डालिएगा श्यामा तुलसी की पहचान, तो वहां उसका पिक्स आ जाएगा, आप आसानी से देख लेंगे। या आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अपने इस वीडियो में आपको श्यामा तुलसी के बारे में और डिटेल से बताऊंगा। श्यामा तुलसी के पत्तों का रस निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से उसको पीस के, या पहले पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको सूती कपड़े में डाल के उसे छान लीजिए, उसका रस निकल जाएगा। अब जिस भी व्यक्ति को रतौंधी की समस्या है, उस व्यक्ति के आंख आंख में श्यामा तुलसी के दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम, आप 4 बार भी डाल सकते हैं, 4 बार उसकी आंखों में अंजन की तरह दो दो बूंद करके दोनों आंखों में डाल दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 14-15 दिन बाद उस व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है, जो उसे रात को दिखाई नहीं पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है। हाँ? तो वो बाबू का है, नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है, श्यामा तुलसी के रस को आंखों में 14 या 15 दिन तक लगाने से सही हो जाता है। वो क्या जो जिसको सीरियल देखते हैं। ये तो मैंने आपको श्यामा तुलसी के बारे में बताया कि श्यामा तुलसी के प्रयोग से आप अपनी नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हैं।
अब इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। बेल पत्र जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है सुबह जल डालते वक्त पूजा करते समय। उस बेल पत्र की 5-6 पत्तियां ले लीजिए। 5-6 मत। आप इसके प्रयोग का मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप बेलपत्र के 50 ml बेलपत्र का रस निकालिए, 50 ml से 100 ml के बीच, और इसे रोज करीब 1 महीने तक आप इसको पिए। और यदि संभव हो सके तो उसके 2-2 बूंद को सूती कपड़े में छान के बिल्कुल जब रस निकल जाए तो 2-2 बूंद आंखों में डालें। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसे रतौंधी की समस्या है, बेलपत्र के प्रयोग से वो सही हो जाए। तो मैंने आपको 2 प्रयोग बताए, पहला बेलपत्र का और दूसरा श्यामा तुलसी का। इसके बारे में आप डिटेल में यदि रिसर्च भी करना चाहें तो आप वो मैं बताता हूँ कहाँ से आप इसके बारे में बड़ी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वाग्भट की अष्टांग हृदय बुक्स को आप पढ़ लीजिए, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और ये प्राचीन तरीके से मैंने इनका प्रयोग काफी लोगों के ऊपर किया है और काफी पॉजिटिव रिजल्ट है, जिससे कि उनकी रतौंधी की समस्या समाप्त हो गई। यदि आपको कोई और प्रॉब्लम है इस रिगार्डिंग तो मैं अपने जैसा कि मैं आप लोगों को पता है कि मेरा होम्योपैथ में भी काफी अच्छा वो है, मेरे बड़े भाई साहब खुद होम्योपैथ के स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उनसे भी कंसल्टेंसी जरूर करूंगा और जहां तक हो सकेगा आपकी हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी सहायता हो और आपके रूप में इस वीडियो में यही।